नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की खास पेशकश आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आज का सवाल बुलडोजर से जुड़ा हुआ है। बुलडोजर पर आरोप लग रहे हैं कि यह भेदभाव कर रहा है। बुलडोजर को लेकर कोई यह भी कह रहा है कि बुलडोजर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। तो सवाल है अवैध निर्माण को लेकर। जो निर्माण कार्य ध्वस्त किए जा रहे हैं वो अवैध निर्माण कार्य उनको कहा जा रहा है और उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। इस तरह की बातें आ रही हैं, चर्चाएं बहुत सारी हैं। हमारा जो फोकस है आज का वो अवैध निर्माणों को लेकर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरह की कार्रवाई हो रही है, इस पर आपकी राय क्या है ये जानना हम चाहते हैं। और इस कार्यक्रम में बहुत सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। इसके अलावा आपकी तरफ से जो भी राय निकलकर सामने आएगी वो दुनिया तक पहुंचेगी। तो मैं आपके सामने पहले सवाल पढ़ देता हूं आज का। क्या अवैध निर्माण पर सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है, चाहे वो कोई भी सरकार हो? क्या अवैध निर्माण पर हर जगह होनी चाहिए कार्रवाई? जो अहम सवाल एक और, क्या वोटों के लिए होते हैं अवैध निर्माण? क्या वोटों के लिए होते हैं अवैध निर्माण? क्या प्रशासन की लापरवाही से होते हैं अवैध निर्माण? अवैध निर्माण के लिए जनता जिम्मेदार है या फिर नेता? अवैध निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार, कौन दोषी है? और अलग अलग राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई पर आपकी राय क्या है? जहां भी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कहीं पर अपराधियों के ऊपर, कहीं पर उपद्रवियों के ऊपर, और जब बात आती है तो फिर उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है। मामला सुर्खियों में ज्यादा है दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई को लेकर। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि जैसे यथास्थिति है, जो कुछ अब टूट चुका है बस वैसा, इसके अलावा अब कोई भी जगह निर्माण कार्य नहीं टूटना चाहिए। तो सवाल आपके सामने है और अब बात ये निकल कर भी आ रही है, जो दिल्ली में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है, टूटी है, कि भाई ये होने ही क्यों दिया गया। ये एक अहम बात है और ये बहुत सारी जगहों पर है कि पहले बहुत सारी जगहों पर निर्माण होते हैं, फिर उस पर प्रशासन का पीला पंजा चलता है और फिर लोगों की तरफ से अपनी बात कही जाती है कि हमने तो परमिशन ली थी, हमने तो टैक्स भी दिया है। कल्पना जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कल्पना जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्वेश्चन तो बहुत डिबेटेबल है जी मैम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अवैध निर्माण चाहे सड़क पर हो जी, फ्लड चैनल के पास हो, कहीं भी हो, इसको गिराना ही बहुत जरूरी है। हमारे नेता भी जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन आपने पूछा था जी मैम। अवैध रूप से आया घुसपैठिया, अवैध रूप से आया निर्माण, ये देश के हित में नहीं है जी। अब इस समय कांग्रेस पार्टी शोर कर रही है। वो टाइम भी याद रखिए, आर्काइव्स में देखिए कि संजय गांधी ने कैसे बुलडोजर चलाया था लोगों के घरों पर तुर्कमान गेट में, कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब वहां गए थे तो उन्होंने बोला करबला हो गया है। और कुलदीप नायर जो एक बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने भी वहां जाकर उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और ज्योति बसु ने भी आवाज उठाई थी। ठीक। अवैध निर्माण इस समय देखिए कितना देश की सॉवरेंटी के लिए भी ये खतरा है। अवैध रूप से घुसपैठिए, हिंदू मुसलमान यहाँ पर अमन चैन से रहते हैं, लेकिन जो बाहर के घुसपैठिए बांग्लादेशी वगैरह हैं, ये देश का अमन चैन खराब कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, चेन्नई से गौतम जी हैं। जी गौतम जी नमस्कार। मेरा ये कहना है, जिस तरह अवैध कब्जा और अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है, ये एक तरह का अवैध कब्जा और अतिक्रमण करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाया है। अच्छा। सरकार देश को सुंदर बनाने के लिए अवैध कब्जा अतिक्रमण हटाने के लिए तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश की सुंदरता और विकास में अवरोध उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अशोभनीय है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। आज का सवाल आपके सामने है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई देश में तेजी से हो रही है। अब इसी बीच कुछ जगहों पर कुछ झगड़े हुए, दंगे हुए, उसके बाद उस कार्रवाई पर यह आरोप लगे कि ये जानबूझकर किसी एक वर्ग को टारगेट करके किया जा रहा है। लेकिन सरकारों का ये कहना है कि नहीं,
कार्रवाई सब पर हो रही है, जो भी उपद्रवी होगा उन पर भी होगी और जिसने भी अवैध निर्माण किया होगा उस पर भी होगी। इस पर अपनी अपनी राय लोगों की निकलकर सामने आती है, कौन किस चीज को किस तरह से देखता है। दिल्ली में जो कार्रवाई हुई उसमें बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। उसमें एंगल यह था कि जो भी अवैध निर्माण है यहां पर कार्रवाई होगी और हम और भी जगहों पर कर रहे हैं। उसमें लोगों का ये कहना था कि हमारे पास तो बहुत से कागज भी हैं, लेकिन फिर हमें परमिशन क्यों दी गई पहले, अगर ये अवैध निर्माण है। तो यहां से बात शुरू होती है और ये देश में बहुत सारी जगहों पर है। फिर सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या फिर जनता या नेता जो वोटों के लिए ये सब कुछ करवाते हैं और फिर उसका खामियाजा आखिर में जनता को ही भुगतना पड़ता है। मास्टर आर.के. कालिया जी हमारे साथ हैं। नमस्कार मास्टर साहब। मास्टर साहब नमस्कार जी, कहिए जी। मास्टर साहब आदाब, नमस्कार। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे साथ प्रेम जी हैं। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार सर जी कहिए। सर, एक जो वर्ड है अवैध, अवैध मतलब इलीगल, हाँ। मतलब जो कि कानूनी अपराध है, अवैध वर्ड ही वैसा है। तो आप सोचिए, अवैध करके अगर हमने कोई कंस्ट्रक्शन किया है जी। उसको तो गिराना चाहिए, ठीक है, जी। लेकिन हमने किया क्यों, कैसे किया, गवर्नमेंट ने उसमें कैसे हमको सहमति दी, कैसे हमसे टैक्स किया, उस चीज पर तो विचार बहुत करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि अवैध निर्माण तो हमेशा गिराने चाहिए, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की नीयत में उसमें फर्क है। वो अपराधियों ने कहीं बनाया है तो उसको अगर अवैध कह के गिराते हैं तो वो गलत वर्ड हो गया। अपराधियों ने कहीं उनकी जमीन को रोक के बनाया है, वो अवैध हो गया। तो अवैध कहाँ है, कैसे है, उस चीज पर निर्णय जो है कोई भी कानून कार्रवाई से लेना चाहिए। अगर आज हम 10 साल से कहीं रह रहे हैं और 10 साल से हमने टैक्स भरा है तो ये गवर्नमेंट जिम्मेवार है, उसको अवैध हम कैसे कह सकते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी अवैध कह नहीं सकते। वो अगर हमने जबरदस्ती सड़क पर इंक्रोचमेंट किया है उसको अवैध किया जाता है। तो इसका मतलब है प्रशासन शासन सभी जिम्मेवार हो गए सर। जो चोरी करवाता है वही तो चोर होगा ना। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक अहम बात, जो चोरी करवाता है सिर्फ चोरी करने वाला ही दोषी नहीं होता, जो चोरी करवाता है वो भी तो दोषी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं बहुत सी जगहों पर जब भी कहीं पर कोई कार्रवाई होती है कि भाई यहाँ पर अवैध निर्माण था, इलीगल तरीके से यहाँ पर निर्माण किया गया या फिर ये जगह घेरी गई है, तो इस पर कार्रवाई होना ज़रूरी है। तो फिर बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ का टैक्स भी दे रहे हैं, हमें तो परमिशन भी है, ये कागज़ भी हैं, वो कागज़ भी हैं। तो फिर लोग ये कह रहे हैं कि चलिए इन पर तो आप कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने परमिशन दी, जिनकी मौजूदगी में, जिनकी जानकारी में ये कुछ हुआ, उन पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। मास्टर आर.के. कालिया जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आदाब नासिर भाई, आदाब। कहिए सर। आदाब। देखिए, मैं तो चाहूंगा, मैं बार बार यही कहता हूं जब भी मैं आपसे मुखातिब होता हूं जी सर, कि जब हमारे देश में कोई संविधान नहीं, देश में हमारे कोई कानून नहीं, देश में हमारे प्रशासन, तो ऐसे ही काम होंगे, ऐसे ही काम होंगे हमारे देश में। पहली बात। दूसरी बात यह है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, शासन को लहू पीने की लत है, वरना सब खैरियत है। अरे भाई, मैं ये देखिए, कम से कम सालों से यहाँ ये लोग रह रहे हैं, सालों से। ये किसकी गलती है? ये गलती प्रशासन की गलती है, गलती एमसीडी की है, गलती सरकार की है। बिना नोटिस के, बिना किसी इतला के, देखिए बिना किसी एक जैसे कहते हैं भी उनको सूचित किए आप उन पर ये कार्रवाई कर रहे हो, जुल्म ढा रहे हो। कमाल है भाई, कैसा ये संविधान है, कैसा ये देश है, कैसा प्रशासन है। उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई का कितना खर्चा होगा, जो एग्जाम है उनके सर पर होंगे, वो कहाँ जाएंगे? वो तो इंसान है। धर्म मजहब की राजनीति यहाँ जब तक नहीं खत्म होगी तब तक यहाँ ऐसे ही होता रहेगा। सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक बात और मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर दूं, जो भी कार्रवाई हो रही है, जहां भी हो रही है, वो अवैध निर्माण को लेकर हो रही है या फिर कोई कहा जा रहा है कि अपराधियों पर हो रही है, उपद्रवियों पर हो रही है, और उसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा। अब उसको लोग किस तरह से देखते हैं, सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। हमारा सवाल अवैध निर्माण को लेकर ये है कि ये होने क्यों दिया जाता है। जब हो जाता है तो जो कार्रवाई होती है, जो एक बात निकल कर आएगी, सिर्फ चोरी नहीं, चोरी करवाने वालों पर क्या कार्रवाई होती है। नीतीश जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपको नीतीश जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, कहिए। जब सरकार पब्लिक के ऊपर जबरदस्ती कानून थोपती है तो अवैध निर्माणकारी होते हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में एक विशेष प्राधिकारी के क्षेत्र घोषित किया गया है। वहाँ पे प्रोसेस ये है कि पहले
आप विभाग से नक्शा पास करवाओ, उसके बाद आप वहाँ पर अपना जी। मकान बना सकते हैं। तो मुझे बताइए कि एक गरीब आदमी जो है वो गांव में रहता है, गांव में विशेष प्राधिकार के क्षेत्र का जो है ये कानून लाने का क्या मतलब है? जो कि शहरों में लगाना चाहिए था ये गांवों में लगा दिया। तो ये पहले तो ये जो कानून सरकार थोपती जी। है लोगों के ऊपर, लोग भी मजबूर होते हैं। जी और जो अवैध निर्माण है सर वो एक दिन जी सर, चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ, मीनाक्षी जी हैं अम्बाला से। मीनाक्षी जी क्या कहेंगी, स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहूंगी जी। कि देखो अवैध निर्माण जो है गलत है, जी। लेकिन ये करवाते भी नेता ही हैं हमारे। जी। और जैसे अब ये जो कार्रवाई जहांगीरपुर में जो जहांगीरपुरी में हुई है, ये गलत कार्रवाई हुई है, क्योंकि इनको या तो पहले नोटिस देना चाहिए था, पहले उन लोगों जी। को आप बसाते हो, उसके बाद उनको एकदम बिना किसी नोटिस के अगर उन्हें उजाड़ देते हो तो ये गलत बात है। ये नहीं ठीक है, पहले होनी नहीं चाहिए ये चीज। और ठीक। एक उसी जगह थोड़ी है, चांदनी चौक जाइए आप और किसी भी जगह जाइए, ठीक। सारी जगह यही हालात है। ठीक, कहाँ नहीं है अवैध जी। निर्माण? पहले गवर्नमेंट करवाती है और उसके बाद फिर एकदम अगर आप ऐसे करते हो तो ये तो फिर वही हो गया कि बदले की भावना वाली कार्रवाई है। तो जी मैं मैम। देखो मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी, क्योंकि कितने लोग उसमें निर्दोष बंदे हैं जो बेचारे जिनकी कमाई के साधन से सब खत्म हुए, उनके पहले ही नहीं उनको आने देना चाहिए था हमें। तो बहुत जी मैम, ये तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और जहाँ भी ये कार्रवाई हो रही है जिस तरह की बहुत सारी जगहों पर, अच्छा किसी एक जगह पर ये एक तरीके से सभी के लिए हो रहा है, और यहाँ पर किसी धर्म विशेष की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं हुआ। जहांगीरपुरी की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो वहाँ पर और दूसरे अलग अलग धर्मों के लोगों के दुकानें टूटी हैं या उनके जो ठिए थे उन पर कार्रवाई हुई है। तो लोग ये कह रहे हैं, बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इसका आधार बनाया गया अवैध निर्माण। तो अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार नेता नहीं है या वोटों के लिए होते हैं, प्रशासन नहीं है जो परमिशन दे देते हैं या फिर उनको टैक्स उनसे लेते हैं, उनके लिए स्लिप बना देते हैं और बाद में फिर वो कार्रवाई होती है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, अच्छा कुलदीप जी हमारे साथ हैं। नमस्कार कुलदीप जी, शिमला से। नमस्ते खान साहब जी कुलदीप जी कहिए। मैं अवैध निर्माण के बारे में ये बोलना चाहूंगा कि जो अवैध निर्माण के जो तोड़ रही है, पीला पंजा चल रहा है, ये सरकार जो है ना अपनी रंजिश निकालती है कांग्रेस वाले बीजेपी से और बीजेपी वाले कांग्रेस वालों के ये तोड़ते हैं। जैसे कि जहांगीरपुरी में उन्होंने बिना नोटिस दिए उन्होंने जो है वहाँ पे बुलडोजर चला दिया। जी कम से कम जो क्या नाम उनको ये देखना चाहिए क्या नाम जो न्यायपालिका को इसमें इंटरवेन करना चाहिए और किसी भी जो क्या नाम जो उससे कंसर्न आदमी उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक बात ये भी आ रही है कि कम से कम नोटिस दिए जाएं। ठीक है, किसी ने कहीं पर कोई अवैध निर्माण कर लिया तो उसको एक वार्निंग दी जाए कि भाई ये गलत है, इल्लीगल है, हक नहीं है आपको यहाँ पर कुछ रखने का या यहाँ पर निर्माण करने का, इसलिए इसको हटा लीजिए वरना हम तोड़ देंगे। अब उस आदमी को बेहतर है कि उसका जो नुकसान होना है तो वो ना हो, वो हटा लिया, नहीं है तो फिर तोड़ने का तो अधिकार है ही। तो एक ये भी बात आ रही है, वहाँ से लोग ये भी कह रहे हैं जहाँ जहाँ पर भी कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। बलदेव जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार कुरेश जी। जी बलदेव जी कहिए। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये सारा वोटों का चक्कर है। उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होती जिनके वक्त ये अवैध निर्माण हुआ जी। और आप ये देखो कि अवैध निर्माण होता है उस टाइम कितनी सीमेंट बजरी और लोहा वगैरह लगता है और उसको बाद में वो वेस्ट जाता है, तो इसमें देश का कितना नुकसान होता है। तो ये सबसे, और जो अब इन्होंने ये तोड़ने की कार्रवाई की है, क्या ये टाइम इसी टाइम करनी थी? पहले उनको ये दिखाई नहीं दिया ये कोई आज या कल का तो ये अवैध निर्माण हुआ नहीं है, तो ये कुछ एक स्पेशल मौके पर ही ये कार्रवाई क्यों करते हैं? आगे पीछे ये डेली क्यों नहीं करते? क्या इनको पता नहीं है सरकार को या जो इस चीज में है उनको? ठीक है, जो कोई खास मौका या झगड़ा वगैरह होता है उसी टाइम इनको याद आती है, आगे पीछे याद नहीं आती। बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर यहीं पर थोड़ा सा लोग नियत को लेकर शक करते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तब इस तरह की कार्रवाई। अब बहुत सारी जगहों पर, हर शहर में, देश के हर शहर में कहीं ना कहीं अवैध निर्माण मिल जाएगा। वो बरकरार क्यों है, क्या उस पर कार्रवाई होगी, ये भी आवाज़ें आ रही हैं। दिल्ली का जिक्र हुआ, 1700 जगहों पर इसी तरह से लीगल तरीके से निर्माण हुए हैं या फिर लोगों के कब्जे हैं, तो क्या वहाँ पर सब जगह होगी, ये भी आ रही है। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी है, इससे परेशानी भी होती है, बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है बहुत सारी जगहों पर, फुटपाथ पर या इस तरह से, तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मौके क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं जो सवालों के बीच में आ जाएं? उमा जी हमारे साथ हैं।
उमा जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैम कहिए। अब ये अवैध निर्माण का जो के ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसमें एक तो शासन और एक सरकार, प्रशासन और सरकार दोनों की गलती है। ये देखा जाए कि कौन सी सरकार के समय में ये निर्माण, अवैध निर्माण हुआ है, एक तो उन पे कार्रवाई की जाए, और जो दूसरे जो उस प्रशासन, जो उस समय जो अधिकारी थे जिन्होंने इन्हें ये अवैध निर्माण करने के लिए जो इजाजत दी है, तो ये हुआ नहीं होगा है। ये अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, जिस भी किसी अथॉरिटी के अंडर आता है, तो उन्हें तो मालूम होगा कि ये अवैध निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं रोका। ये लोग उस समय इन लोगों से अच्छी मोटी एक रकम लेकर के अपने को सुरक्षित कर लेते हैं, और फिर बाद में जो इनके ऊपर वो तो यही जान अभी तक तो इन्हीं के दिल पर बीत रही होगी साथ क्या हुआ है। तो इसलिए मेरी ये इनसे रिक्वेस्ट है कि या तो ये मत किया जाए, लेकिन ये अवैध निर्माण जो है सब जगह है। अब हिमाचल में इतना है कि पूछिए मत। अब जो तहबाजारी हैं वो ऐसा करते हैं कि पहले उन्हें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बैठने देती है कि हाँ जी तुम बैठो, उनसे हर महीने मोटी रकम ली जाती है, और फिर बाद में उन्हें जो है तो तंग किया जाता है, या फिर उनके नाम से फिर एक बिल्डिंग बनाई जाएगी कि जी आपको उसमें आपको जो है तो दुकान दी जाएगी, और उसके बाद फिर उसी जगह में कोई और बैठ जाता है। ये सब प्रशासन की गलती है कि उस जगह में उन्हें बैठने क्यों दिया जाता है। बिल्कुल की सरकार के अंडर आती है तो उसमें ये पहले करने ही क्यों देते हैं। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े, और नीतीश जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका नीतीश जी, नमस्कार। हिमाचल में ज्यादातर निर्माण कार्य जो है वो लाल कीर में हुए हैं। लाल कीर किसे कहते हैं कि वो सरकार की भूमि है, वहां पर वो 100-200 वर्षों से बैठे हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी सरकार जो है वहां पर उनको मकान बनाने देती है। तो क्या वहां की पंचायत नहीं रोक सकती, या नगर पंचायत जो है वो नहीं रोक सकती? तो मगर पहले तो सरकार ही ये कहते हैं कि यहाँ बना लो, जब कोई ऐसी बात हो जाती है तो सरकार उनको गिराने के लिए आ जाती है। तो जो 100 साल से वहां पे मकान बनाकर बैठा है, उसका आगे बेटा है, बेटे के आगे बेटे पीढ़ी दर पीढ़ी बैठे आए हैं, तो क्या ये सरकार को समझ नहीं आया कि जब वो बना रहे थे तो ये सरकार ही सारा संरक्षण देती है। जब किसी का निर्माण कार्य बैठा है, चाहे वो अवैध हो या जो भी हो, मगर उसको पीड़ा होती है कि इसमें कैसे पाई जो बनाया होता है, तो सरकार को चाहिए कि वो ऐसे निर्माण कार्यों को जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेवारी वो है वो तय की जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और ये बहुत अहम बात है कि अगर कहीं पर किसी बाजार में कहीं पर कोई निर्माण कर रहा है, कुछ अपना ठिया लगा रहा है, अपना कोई दुकान लगा रहा है या बना रहा है, तो वहाँ के पार्षद को तो मालूम होगा, कम से कम पार्षद हिस्सा होता है, सरकार से जुड़ा होता है, प्रशासन से जुड़ा होता है, तब क्यों करने दिया जाता है? बहुत से लोग पैसे लेते हैं। इंसान ने अपनी, एक गरीब आदमी है, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, वो कर देते हैं। तो क्या वहाँ पर भी उसी तरीके से कार्रवाई होती है जितनी जल्दीबाजी में गरीब के साथ होती है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप होने ही क्यों दे रहे हैं जब आपको तोड़नी है चीज़ें? कि जब आपके ऊपर कोई तलवार मंडराने लगते हो तो फिर आप ऐसी बात करते हैं। सूरज भान जी हमारे साथ हैं। जी सूरज भान जी नमस्कार। सर नासिर भाई नमस्कार। जी नमस्कार सूरज भान जी, नमस्कार, कहिए। अवैध निर्माण तो ये संरक्षण है नेताओं का जी, और वैसे आजकल ये देश में सांप्रदायिक पार्टी है ना, ये अपने पाप छुपाने के लिए अवैध निर्माण की आड़ लेके ये कुछ एक अल्पसंख्यकों को तंग कर रही है, और कुछ नहीं। ये मुद्दा महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों को खाद का, बीज का, समय पर पेमेंट का, ये ना कोई मुद्दा उठाए, इसलिए ये बुलडोजर नहीं है। ये देश का अंत पे तुली हुई है पार्टियां। धन्यवाद सर। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। और इसको लेकर बहुत सी ऐसी बातें थी जो हमने आपके सामने रखी, और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। लोगों का यही कहना है कि आप होने मत दीजिए, जब हो जाता है निर्माण किसी तरह का कहीं पर अवैध, तो फिर उसको लेकर आप किसी को नोटिस तो दीजिए। और इसमें सीधे सीधे जिम्मेदारी है, जिम्मेदार वो लोग तो हैं जिन्होंने अवैध निर्माण किए, जिम्मेदार प्रशासन के लोग भी हैं जो परमिशन दे देते हैं, जिम्मेदार नेता भी हैं जो वोटों के लिए अवैध निर्माण करवाते हैं, और जब कानून की कोई बात आती है तो फिर इससे बचने की अपने आप में कोशिश करते हैं।